नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। बेसिक से कहने का मतलब दोस्तों, जीरो लेवल से बताऊँगा और हाई लेवल तक ले जाऊँगा। बेसिक चीज़ें कितने दिन तक चलेगी दोस्तों? 10 दिन तक चलेगी। ये बेसिक का पहला पार्ट है दोस्तों। इस प्रकार से कुल 10 पार्ट आएगी। 10 पार्ट तक मैथ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिक चीज़ें जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें में आपको प्रॉब्लम आती है। ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ आप सीख लेंगे। फिर इसी चैनल पर आपको दोस्तों एकदम चैप्टर वाइज, चाहे कोई भी क्लास हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, टोटल मैथ का आपका इस चैनल पे चैप्टर वाइज वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा और आप देखते रहें। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको पार्ट 1 का चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा गया है और इसे हम लोग एकदम बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको पूरा देखेंगे। चलिए इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में कहता है शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। आप अच्छी तरह से समझे, कोई भी संख्या हो दोस्तों, उसमें आप शून्य से गुणा कीजिए या शून्य में आप किसी संख्या से गुणा कीजिए, जो गुणनफल प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। फिर से आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, कोई भी संख्या में आप शून्य से गुणा करें या शून्य में ही आप किसी संख्या से गुणा कीजिए, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से खुद समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल में दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूं कि कोई भी संख्या लीजिए, आप मान लेते हैं संख्या हम ए लिए, इसमें हम शून्य से गुणा कर दिए तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त हुआ, है ना। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं हम 5 लिया और इसमें हम शून्य से गुणा किए तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। अब कोई भी संख्या, या फिर आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या में मान लीजिए अगर ये 8 लिए हम, इसमें शून्य से गुणा कर दें तो हमें गुणनफल जो प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। चलिए इस प्रकार से आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, चाहे मान लीजिए हम 25 ही ले लिए, 25 में हम शून्य से गुणा किए तो गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ वो शून्य प्राप्त हुआ। या दोस्तों आप शून्य में ही 25 से गुणा कर दें, जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। यह है दोस्तों, आप 2 गुना मान लीजिए 3 गुना, अब 2 इसमें एक 0 घुसा दीजिए और फिर आप कुछ भी 4 से मान लीजिए गुणा कर दीजिए। पूरे संख्या में दोस्तों आपका एक शून्य आ गया तो पूरे को आपको एक क्या कर देना होगा? शून्य कर देना होगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग इस पहला फैक्ट को समझे कि कोई भी संख्या हो उसमें चाहे आप 0 से गुणा कर दें या फिर 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, वो आपको जो गुणनफल प्राप्त होगा वो आपको शून्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है दोस्तों, 2 नंबर, कहता है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या से आप भाग कर दीजिए, जो भागफल आपको प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो मान लीजिए हम शून्य लिए और शून्य में हम मान लेते हैं ए से ही भाग कर दिए दोस्तों, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। मान लीजिए आप कोई भी संख्या शून्य ले लीजिए, इसमें आप कोई भी संख्या से भाग कर दीजिए, जो आपका भागफल प्राप्त हुआ वो शून्य प्राप्त हुआ। चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, आप मान लेते हैं, आप ले लीजिए
0 ही ले लीजिए और इसमें आप 30 से भाग कर दीजिए। जो भागफल आपको प्राप्त होगा दोस्तों वो आपका 0 प्राप्त होगा। मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, कुछ भी ले लीजिए, 0 में आप 20 से ही भाग कर दीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वो भागफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों फैक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है तीसरा, किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव यानी कोई मान नहीं दोस्तों, इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। चलिए, अपरिभाषित यानी इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे a ही ले लीजिए आप, इसमें आप 0 से भाग दीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा इन्फिनेटिव होगा दोस्तों, अपरिभाषित। कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, 5 में ही आप 0 से भाग कर दीजिए, कोई मान देने वाला नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 100 ले लीजिए, आप इसमें 0 से भाग कर दीजिए, यानी इन्फिनेटिव यानी कोई मान नहीं आपको मिलने वाला है दोस्तों। कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे b ले लीजिए, आप इसमें 0 से भाग कर दीजिए, आपको जो मान मिलेगा इन्फिनेटिव। यानी आप इस प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, उसमें अगर आप 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव, कोई मान नहीं देने वाला है। चलिए नेक्स्ट, आसानी पूर्ण विश्वास है कि तीसरा फैक्ट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चौथा देखेंगे आप, कहता है किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर घात जो होता है दोस्तों, अगर 0 हो, पावर यानी अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम लोग कई बार ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। जैसे देखेंगे आप, चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, मान लेते हैं a, इस पर पावर अगर हम 0 दिए यानी इसी को घात बोलते हैं। अगर ये घात हमारा 0 है तो ये हमारा कितना भागफल होगा, यानी समझ सकते उसका मान, भागफल क्या बोला जाए, यानी उसका मान, यानी उसका मान जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए 4 ले लीजिए, इस पर पावर अब 0 लगा दीजिए, यानी घात इसका है ये 0, ये मान कितना होगा दोस्तों, इसका 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं आप, चलिए 58 ले लीजिए, इस पर हम पावर अगर 0 दिए, इसका मान कितना होगा, 1। अब 2000 ही क्यों ना ले लें, अगर इस पर पावर 0 आ गया दोस्तों तो इसका मान जो होगा कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान 1 हो। मान लीजिए आपका कुछ भी है, अगर p ही है, इस पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए इस फैक्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट 5 नंबर, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या आप लीजिए और संख्या में स्वयं उसी संख्या से आप भाग कर दीजिए, जो भागफल आपको प्राप्त होगा वो आपका 1 होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लेते हैं संख्या a लिए, इसमें हम a से भाग कर दिए, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। कोई भी संख्या मान लीजिए 5 लिए, 5 से भाग कर दिए, भागफल क्या प्राप्त हुआ, 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 50 ही ले लीजिए, आप इसमें स्वयं 50 से भाग कर दीजिए, इसका जो मान होगा यानी भागफल वो 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, चाहे आप 500 ही ले लीजिए, इसमें अगर आप 500 से भाग कर देते हैं तो इसका जो मान होगा 1 होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार में ये समाप्त हो जाता है ना, और मान क्या होता है, 1। आसान है, ये पूरा विश्वास है कि आप 1 से लेकर के 5 तक का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ जोड़ और घटाव। दोस्तों बेसिक है, ये बेसिक पार्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि 0 लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। तो चलिए, ये अब जोड़ और घटाव बहुत अच्छे चीज को आपको दोस्तों, जो कि आपका मैथ को कमजोर करने वाले यही सब चीज होता है, जो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका मैथ जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है। चलिए जैसे जोड़ और घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलिए इसमें जो है दोस्तों आपका देखेंगे जोड़ और घटाव में धनात्मक, यानी पहला जो आपका है फैक्ट दोस्तों, कहता है धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह
प्लस का, है ना, यानी धन का लगता है। धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती तो है या जुड़ती तो है, लेकिन जो चिन्ह लगता है हमेशा वो प्लस का लगता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में, चलिए एग्जाम्पल में दोस्तों मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, दोनों आपस में जुटने के बाद 5 को कितना हुआ 7। इसमें चाहे आप क्या लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, प्लस नहीं, कुछ कोई चीज का चिन्ह रहता है तो प्लस रहता है। यानी कोई भी अगर धन संख्या को, धनात्मक संख्या को आप जोड़े, मान लीजिए 4 में आप 6 जोड़ दीजिए, 10, 5 में आप कुछ भी जोड़ दीजिए, मान लेते हैं 4 ही जोड़ दिए, 9, ये नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह, है ना, धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगता है। नोट में दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी प्लस का माना जाता है ना। अगर कोई भी चिन्ह, कोई भी संख्या मान लीजिए अगर लिखा हुआ है नोट पे, तो एग्जांपल देने की कोई आवश्यकता ना, मान लीजिए आप 5 लिखा हुआ है दोस्तों, ये 5 अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्लस में है या माइनस में है, दोस्तों हम इस प्रकार से बताएंगे, अगर कोई चिन्ह नहीं हमें दिख रहा है वहां, तो निश्चित रूप से वो चिन्ह क्या चीज में होगा, प्लस होगा उसके पास। कोई भी चीज मान लीजिए हम 4 लिख दिए और पूछेंगे प्लस है या माइनस में है, दोस्तों अगर कुछ चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, अगर कोई चिन्ह नहीं दिखे तो इसे हम प्लस में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है ना। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और जो होता है चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एग्जाम्पल से आप समझे अच्छी तरह से, कोई भी संख्या लीजिए दोस्तों, आप मान लीजिए 5, है ना, और जो है हम इसमें अगर हम किसी तरह से मान लेते हैं 6, 5 में से 6 घटाएंगे, घट तो जाएगी, 5 में से 6 घटा देंगे तो 1 आ गया, मान लेते हैं। अभी देखेंगे ये सही नहीं है, आप समझेंगे इसे, फिर से एक बार रिपीट करें, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में, यानी ये तो आप समझ पा रहे होंगे, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का है, आपस में सदैव घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लग जाता है। दोस्तों ये 5 है प्लस में और 6 है माइनस में, ये 5 में से 6 तो घट ही गया है, बट देखेंगे आप क्या चीज का चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का लगता है। तो चिन्ह आप 5 को देखें और 6 को देखें, यहाँ जो है प्लस माइनस को आप भूल जाए, और दोनों में बड़ा कौन है, 5 से बड़ा 6 होता है, यानी बड़ी संख्या के पास क्या चीज का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है इसके पास, माइनस का, तो यहाँ जो चिन्ह आप लगाएंगे वो माइनस लगाएंगे। बार बार आप कहीं भी इस प्रकार से, कई भी विद्यार्थी को हम लोग देखते हैं तो बार बार इस चीज को हमेशा ही गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए +6 लिख दिए और यहाँ माइनस में हम 8 लिख दिए, जो बराबर हमें प्राप्त होता है, ये 6 है प्लस में, 8 है माइनस में, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या का लगता है चिन्ह जो हमें यहाँ आएगा। मान लीजिए 6 है प्लस में, 8 है माइनस में, 6 में से 8 घटाएंगे, पहला नंबर आप देखेंगे अंतर दोनों का कितना चल रहा है, यानी अगर 6 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ हम पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, 6 में से 8 घटा दिए 2। अब बट चिन्ह का बात रहा, लेकिन चिन्ह जो होगा दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या के पास क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आप माइनस लगा दे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम इधर लिख दिए 6, अब प्लस में लिख दिया यहाँ 4, चलिए दोस्तों ये दोनों में से देखेंगे घट रहा है, 4 है प्लस में, 6 है माइनस में, पहले इसको आप लिखिए 2 लिखेंगे, लेकिन अब बात रही 2 क्या प्लस में आएगा आपका, क्या प्लस में नहीं, इसे आप देखेंगे चिन्ह को देखें, हम तो बता ही दिए हैं बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या 6, इसके पास क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का है, तो ये चिन्ह लगा दीजिए आप। ये दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक है, यानी आप ऐसे भी घटा सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे फैक्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों एक चीज आप यहाँ समझे, यानी कोई भी संख्या ने स्वयं उसी संख्या से भाग करने पर, मान लीजिए आप 0 लीजिए, है ना, 0 में आप 0 से भाग कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए छूट चुका था, यानी 0 हमें स्वयं 0 से हम भाग करेंगे, ये डिफाइंड नहीं होता है दोस्तों, यानी ये कोई, यानी इसका कोई मान नहीं होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइंड नहीं होता है। चलिए यानी इसे हम किसी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी मान नहीं देता है। ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा,
और इसके बाद हम लोग फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसका नोट्स भी तैयार करते जाएं। एकदम आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस चैनल पे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक टोटल चीज़, यानी इस चैनल पे सिर्फ ओनली मैथ ही पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।